नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ हैं आदि अचिंत जी अपने एक नए अवतार में। आज हमसे चुनावों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और चुनावों में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी जो विशेष रुचि है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ-साथ हमारा जो नेबर है पाकिस्तान, वो आजकल क्यों रुचि नहीं ले पा रहा है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये 3 आज के मुख्य हमारे केंद्र बिंदु हैं। तो चूँकि इस समय आदि अचिंत जो हैं वो हैं कर्नाटका में, मैसूर में रहते हैं, तो मैं आदि से आरंभ यही करूँगा कि भई कर्नाटका में क्या हो रहा है? अब तो काफ़ी समय हो गया, जो भी खबरें आ रही हैं वो रिश्ते-रिश्ते पूरी आ गई होंगी। आप ज़रा हमें बताएँ कर्नाटका में कितनी सीटें किसकी आ रही हैं और क्यों? नमस्कार सर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू आपने बुलाया। सर कर्नाटका में देखिए मेरे को तो 23-24 के करीब में दिखता है, हमने आई थिंक पिछली बार भी हमने इसके बारे में ऑफलाइन डिस्कस किया था। 23-24 तक दिखता है कि हो जाएगा, क्योंकि 25 में तो लड़ ही रहे हैं ये लोग टोटल। तो 25 में लड़ यू रहे नो हैं प्लस 3 हाँ, अ, उसको दे रखी है जेडीएस को। हुँ। तो वो है मेरे को 23-24 के करीब में दिखता है क्योंकि देखिए सर कहीं न कहीं कर्नाटका में एक लीडरशिप की थोड़ी-सी क्राइसिस है। जैसे साउथ में अगर आप देखें अन्नामलाई ने थोड़ा-सा एक दम लगाया, कर्नाटका में भी आके उन्होंने थोड़ी-सी प्रचार किया है बट उनका आप देखिए फ़ोकस ज़्यादा तमिलनाडु और केरला में था। हुँ, हुँ, तो हुँ। कहीं न कहीं कर्नाटका में एक लीडरशिप बीजेपी की लीडरशिप इतनी कोई उभर के आई नहीं है, कोई ग्राउंड लेवल तेजस्वी सूर्या जी हैं, वो ज़्यादातर बैंगलोर के इश्यूज़ के ऊपर रहते हैं, उन्होंने अभी तक स्टेट के इश्यूज़ के ऊपर बात करनी शुरू नहीं करी है। ही इज़ डूइंग इट बट इट्स नॉट जैसे आप बोलें कि किसी को लीडरशिप रोल लेना हो, तो फिर उसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पूरे स्टेट की बात करनी पड़ेगी। पानी यहाँ पर खराब है, पानी ये है। अब आप देखिए सर 2-3 चीज़ें हुई हैं कर्नाटका में जिसमें इलेक्शंस इन्फ्लुएंस हुए हैं। पहले तो असेंबली इलेक्शंस के अंदर अगर आप देखें वोटिंग पोल परसेंटेज जो था 73% था, वो भी एक रिकॉर्ड था सर, असेंबली इलेक्शंस के लिए। और इस बारी जो इलेक्शंस हुए हैं ओवरऑल ये जो लोकसभा इलेक्शंस के लिए 70% था सर। पिछली बारी 68 था। बैंगलोर में वोटिंग हमेशा कम रहती है एंड दैट इज़ क्वाइट अ शेम एक्चुअली इतनी हुँ, पॉपुलेशन होने के बाद बट उसमें एक एक एक्सप्लेनेशन है कि बैंगलोर की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ट्रैवल करके बाहर बाहर से रहती है। तो या तो वो अपने देश गए होंगे अपने अपने घर गए होंगे वोटिंग करने के लिए या फिर इधर पे बैंगलोर का थोड़ा लाइफ़स्टाइल डिफरेंट ही है क्योंकि वहाँ पर इधर से उधर जाना इज़ नॉट दैट सिंपल। तीसरा सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आप 3-4 चीज़ें हुई हैं वेयर आई थिंक थोड़ा-सा इम्पैक्ट हुआ होगा कि एक बैंगलोर की जो वाटर क्राइसिस हुई सर। वाटर का जो चक्कर है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु ये बड़ा सीरियस मामला है। इसके पीछे तो लिटरली लड़ाई-शड़ाई हो जाती है एंड आपको पता ही है कि बिटवीन बोथ द स्टेट्स काफ़ी ऊपर-नीचे धुआँधार बातें भी की जाती हैं। तो बैंगलोर में एक वाटर क्राइसिस काफ़ी हद तक एक वेक अप कॉल था, काफ़ी वैसे मैं आपको थोड़ा-सा टोकूँगा यहाँ पे कि जो जी, बैंगलोर में इस बार जो वोटिंग हुई है वो अ, मेरे ख़्याल से रिकॉर्ड है। 54% तो कभी भी नहीं हाँ, हुई है। बैंगलोर साउथ 53% तो कभी भी नहीं हुई। 53% वहाँ नो तो प्रॉब्लम 40, 42, 45 इस तरह की होती है मैक्सिमम। तो आप रिकॉर्ड बोल लीजिए चलिए ठीक है मान लेते हैं सर। मेरे हिसाब में तो इट्स क्वाइट शेमफुल बट ठीक है कि चलो वी कैन एक्सेप्ट इट। अ, अरे मच बेटर देन हैदराबाद। दैट इज़ मच बेटर देन हैदराबाद। येस, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। क्योंकि देखिए हैदराबाद, ये सिकंदराबाद सबसे बेटर है। हाँ, वो हैदराबाद, सिकंदराबाद सर देखिए आपको ना माइंडसेट उधर पे थोड़ा समझना पड़ेगा। वन इज़ द रिलिजियस एंड दिस एंड दैट एंड जो वर्किंग पॉपुलेस है वो कहाँ काम करती है? वो देखिए ना सर। दे वर्क इन गूगल, याहू, द माइंडसेट काइंड ऑफ चेंजेस वो थोड़े डिफरेंट दिमाग, डिफरेंट सोच वाले लोग हैं। ओह! आई डोंट केयर आई डोंट हाँ, केयर। तो वो इट डज़न्ट मेक अ डिफरेंस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। हुँ, मैं आल्सो सर एक एक ताल्लुक रखता हूँ एक ट्रैवल इंडस्ट्री में। सो मैंने फेज़ हुँ। 1 में जो देखा कि ट्रैवल काफ़ी हुआ एक्चुअली। वीकेंड पे था, तो काफ़ी ट्रैवल हुआ फेज़ 1 के अंदर। बट फेज़ 2 के अंदर आई गेस लोगों को थोड़ा-सा बुरा लगा कि यार ये ठीक नहीं है। जो पार्ट 2 था कि ये नहीं कर सकते यार ट्रैवल शुरू नहीं करना। तो हमने देखा यहाँ पर स्पेशली इस एरिया के अंदर जो मारवाड़ी क्राउड है, उसने धुआँधार वोटिंग करी। मैंने काफ़ी लोगों से लोकली बात करी, उन्होंने बोला कि साहब हमने तो बिल्डिंग्स में जाके बोला है कि साहब बिना वोट के करोगे तो हम आपको एसोसिएशन में नहीं घुसने देंगे आपको।
तो सबको वोट करना है। तो वो एक जो वोट बैंक है बीजेपी का, वो काफी हद तक एक्टिवेटेड था। जो उनके कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके हिसाब से, एंड ये चीज नॉर्थ कर्नाटका में भी सुनने को आई है, बेलारी दैट एरिया के अंदर, जहां पर मारवाड़ी पॉपुलेशन की काफी काफी हद तक पॉपुलेशन है वहां पर। तो ये एक है जो वोट बैंक है जो एक्टिवेट अगर प्रॉपरली हुआ हो कर्नाटका के अंदर, यू विल फाइंड कि थोड़ा सा, तभी हम 22 23 की 23 24 की बात कर रहे हैं। अगर ये पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ हो सब पूरे कर्नाटका के अंदर, तो आई गेस देयर विल बी अ काइंड ऑफ अ शॉर्टफॉल। दूसरा सर, नेहा का जो एक इशू हुआ था, उसमें एक अभी भी लोग बात करते हैं काफी हद तक, पीपल डू टॉक अबाउट इट। कर्नाटका इज अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, अगर आप एक देखें, इट्स अ वेरी पीसफुल क्वाइट कंजर्वेटिव सोसाइटी। उसको ये ज्यादा हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है यहाँ पर लोगों को। तो व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, इट गोज सिजलिंग डाउन। तीसरा सर, ये जो असेंबली इलेक्शंस में इन्होंने क्या करा कि जाके ये जो स्पेशली तो वर्किंग क्लास जो है उसके अकाउंट्स में पैसे वैसे डालने शुरू करें, स्पेशली लेडीज के। तो वो अभी तक पिछले महीने तक आ रहे थे, इस महीने का अभी पता नहीं है, क्योंकि इट इज स्टिल नॉट रिफ्लेक्टेड इन सर्टेन अमाउंट्स अकाउंट्स। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से सर, अगर आप एक चीज देखें कि ग्राउंड लेवल पे पैसे की थोड़ी कमी थी। पिछले जमानों में हम सुनते थे कि भाई 2-2 हजार लोगों को देते थे और पैसे काफी देते थे। इस बार ही फैमिली को 200 रुपए तक ऑफर किए गए हैं। तो देर इज अच्छा। दारू भी नहीं गई शायद? नहीं, दारू गई है सर। सर्टन वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उनके मेन मेन जो जहां पर वो वोटिंग पता है ऑन मास वहां पर होती है कांग्रेस की एंड ऑल दैट, उन एरियाज के अंदर गई है। बट जहां पर नॉन कांग्रेस एरियाज हैं उसके अंदर आप देखें तो द मनी फ्लो जो आया है इस बारी वो थोड़ा कम है। इस बारी पोस्टल फ्लायर कम है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कांग्रेस का यहाँ पर इतनी बड़ी कोई रैली भी नहीं हुई है। पिछली बारी कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी और ये लोग सारे आए थे और उन्होंने किया था यहाँ पर, बट इस बारी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो और यहाँ से दूसरा, ये जो सदर्न कर्नाटका मैसूर वाला रीजन है, वहां से तो हमेशा वो, अभी तो राजा जी लड़ रहे हैं, तो आई गेस ही इज बीन प्रोजेक्टेड एज द नेक्स्ट फिगर फ्रॉम दिस प्लेस। एंड उनका थोड़ा गेम यहाँ पर दिखता है। उनकी थोड़ी लेगेसी है सर, वो लोग थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं उनको, क्योंकि उनका कनेक्शन है काफी बैंगलोर पैलेस, मैसूर पैलेस, और द रॉयल फैमिली हैज बीन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ मैसूर। ऑल्दो ये इनसे प्रीवियस वाले जो थे वो इतने एक्टिव नहीं थे, उन्होंने काफी पार्टियां वार्टियां बदली थी, कभी जेडीएस, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। बट ये करंट वालों ने थोड़ा सा हाथ पकड़ा है कि भाई हम बीजेपी के साथ करेंगे। सो वो एक चीज है, प्लस राम मंदिर का इम्पैक्ट है सर। A lot of people don't believe कि कर्नाटका जैसे जगह में, people forget कि भाई कर्नाटका में lot of Vaishnavites are there and Vaishnavites are, राम मंदिर is very very critical। so यहाँ से काफी लोग भी गए थे उधर पे राम मंदिर की तरफ देखने के लिए। एंड जो स्कल्प्टर है वो भी मैसूर से आया है बाय द वे। तो यस यस एक यस यस। बहुत जबरदस्त है उसका, एंड विच पीपल फेल टू पुट इनटू इक्वेशन। मैंने आज तक किसी का एनालिसिस नहीं देखा अबाउट कर्नाटका हु पुट्स राम मंदिर इनटू द इक्वेशन, क्योंकि पीपल हैव फॉरगॉटन कि वो सोसाइटी इज वेरी वेरी प्रो राम मंदिर। सो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस रहेगा। बट दैट इज एन इंटरेस्टिंग टेक। हाँ, ये तो ठीक है। आपके मैसूर में क्या हुआ? सर, मैसूर में वोटिंग अच्छी थी। आई थिंक वो राजा जी जीत जाएंगे यहाँ पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक ही विल हैव अ चैलेंज। एंड जो देखिए, वो जो डीडी सीट्स हैं कर्नाटका में ना सर, मैंने जैसे बोला लीडरशिप क्राइसिस है। देव वो चीफ मिनिस्टर का भी जो असेंबली इलेक्शन भी क्यों हारे सर ये लोग, बिकॉज दे वाज नॉट, द लीडरशिप फिगर वाज नॉट देयर। बोम्मई साहब इज वेरी गुड, बड़े एफिशिएंट काम करा उन्होंने, एंड द लीडरशिप इज नॉट देयर। उसके बाद येदुरप्पा जी को लास्ट मिनट में लेके आए, ये करा, दे ट्राइड दैट, इट डिडंट रियली वर्क आउट। दे हैव टू ब्रिंग अबाउट दैट लीडरशिप चेंज। दूसरा, ये जो रेवन्ना का केस हुआ है सर, और जो भी वो है, वो भी अगर आप देखें टाइम रिलीज हुआ है उसका। वो एक्चुअली पहले रिलीज हो सकता था, अभी वो वोटिंग टाइम पे नहीं करना था, तो उसके हिसाब से उन्होंने थोड़ा टाइम के बाद रिलीज करा है कि नहीं 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 अभी नहीं, वो थोड़ा बाद में उसका रिलीज हुआ। तो बीजेपी के ऊपर प्रेशर आया इंस्टेड ऑफ इट गोइंग ऑन टू द कांग्रेस। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स खेले गए हैं यहाँ पर। जो कांग्रेस की लीडरशिप है, इट इज रादर स्ट्रॉन्ग, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक दिस इज द ओनली स्टेट जहां पर लीडरशिप थोड़ी इनकी स्ट्रॉन्ग है। एंड तो हाँ, उनका थोड़ा मास फॉलोइंग भी है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड सेंट्रल फिगर्स भी हैं वो, ऐसी बात नहीं है सर। तो डीके शिव कुमार अगर आप देखें, जब हिमाचल में क्राइसिस हुई थी, तो सबसे पहले यही गए थे वहां पर।
ही इज अ वेरी ट्रस्टेड हैंड, इवन सिद्धरामैया जी इज ऑल्सो वेरी ट्रस्टेड हैंड ऑफ द गांधी फैमिली। तो बट वो है ना कि एक बहन पसंद करती है, एक भाई पसंद करते हैं, तो वहां पे भी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो वो भी है, वो भी चक्कर है। वही चक्कर है तो है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ आपके तमिलियन पॉपुलेशन कितनी है कर्नाटका में? क्योंकि अन्नामलाई तमिलियन पॉपुलेशन में कैंपेन किए, बताए। जी सर, एक है बैंगलोर के अंदर एंड सदर्न कर्नाटका के अंदर काफी तमिलियन पॉपुलेशन है। वो आई मीन ट्रेडिशनली रह रहे हैं यहाँ पर, वो ट्रेडर्स थे ना सर सारे, लॉट ऑफ स्पाइस ट्रेडर्स, ये कार्डमम कॉफी, ये वो चीजों की काफी ट्रेडिंग होती थी यहाँ से। तो वो पॉपुलेशन है, अन्नामलाई ने वो करी है थोड़ी सी। एंड देखिए सर, अन्नामलाई की का नाम बैंगलोर में है वैसे भी, राइट? वो दिस बैंगलोर मैसूर रीजन के अंदर उनका नाम है, क्योंकि इस एरिया के उन्होंने थोड़ा काम भी करा है, राइट? सो पीपल रिमेंबर हिम, उनके अंदर एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि यार ये बंदा है, कि थोड़ा फायर ब्रांड टाइप है। एंड यहाँ पर ना सर कर्नाटका में पुलिस वालों के साथ कनेक्शन बहुत है। पीपल हैव अ काइंड ऑफ अ यू नो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोकल पॉपुलर्स का कनेक्ट काफी ज्यादा है। लोग नाम से जानते हैं लोगों को। जैसे पहले वो सूद साहब थे, उनको तो लिटरली ही वाज अ नोन फिगर अराउंड द प्लेस, जो आज सीबीआई के हेड बने हैं ना सर, प्रवीण सूद जी। तो ही वाज अ नोन फिगर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये एक यहाँ पर होता है, देयर इज अ कल्चरल थिंग वेयर द पुलिस इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो उस हिसाब से अन्नामलाई का एक रीच है। आई डोंट नो पर्पसफुली बीजेपी ने किस डायरेक्शन में यूज करा है उसको, बट ही डिड कम एंड डू समथिंग। उसका ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट मेजर करना काफी मुश्किल रहेगा सर, बट क्योंकि देखिए एक जो तमिल पॉपुलेशन इस तरफ है, टू माय माइंड दे आर वेरी प्रो बीजेपी एज इट इज। एज इट इज, सो ओके। हाँ, अनलाइक इन तमिलनाडु। अनलाइक इन तमिलनाडु, क्योंकि ये वो देखिए सर, ये पॉपुलेशन कौन सी है? दे आर द ट्रेडर्स पॉपुलेशन, ठीक है? जो मिलते हैं मारवाड़ीज के साथ, जो मिलते हैं जो महाराष्ट्रन पॉपुलेशन जो इसके जो उनके साथ मिलते हैं। एंड सो देयर थॉट प्रोसेस आर मोर अलाइन टुवर्ड्स दैट रादर देन इनका जो डीएमके वाला थॉट प्रोसेस है। अब वो डीएमके वाला थॉट प्रोसेस आने के लिए सर आपको वहां रहना पड़ता है, बिकॉज देन ओनली द इंडोक्ट्रिनेशन हैपेंस कि आप सुपीरियर हो, आप ये हो, आप वो हो। जब आप स्टेट के बाहर हो तो फिर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है। सो इट बिकम्स अ बिट ऑफ जी। अ चैलेंज इन दैट एस्पेक्ट। अच्छा, ये बताएं कि जैसे अभी मोदी जी ने अपने इंटरव्यूज में कहा अबाउट द वेस्ट, साहब ये लोग जो है वो जरा कुछ ज्यादा ही हमारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या हिंट कर रहे हैं आगे जो सर है वो? क्योंकि ये इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं आजकल, तो इट्स नॉट इवन फनी। ये बताइए, वो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी जस्ट बिकॉज ही नॉट फिट इनटू द स्कीम। तो जो हिंट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई ये जो वेस्ट वाले हैं अभी तक इनकी आदत गई नहीं है, और डॉक्टर जयशंकर तो खुल के कह ही देते हैं। वो तो कह ही रहे हैं सर, करेक्ट बोल रहे हैं सर। देखिए मोदी जी की तरफ से रेफरेंस आया है जो ग्लोबल एलीट के बारे में, बड़ा ध्यान से उन्होंने एक रेफरेंस दिया है। एंड वो सबसे पहले रेफरेंस आया था टाइम्स नाउ के इंटरव्यू के अंदर, उसके बाद अर्नब के इंटरव्यू के अंदर भी आया। एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक ही इज काइंड ऑफ बीन सेइंग इट अगेन एंड अगेन। अब मोदी साहब से ये जो निकलना बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मोदी जी इज नॉट द वन टू कमेंट ऑन एनीथिंग इधर उधर, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक चीज सिर पे चढ़ रही है तो उन्होंने एक जवाब दिया है। बट अगर आप देखिए लेफ्ट में जो हो रहा है, जो ग्लोबल लेफ्ट है, ग्लोबल एलीट है, उनके अंदर क्या हो रहा है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा हमको। टू माय माइंड सर, इनका इनका बड़ा जबरदस्त फ्लक्स चल रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ फिगर आउट किस डायरेक्शन में खुद जाना है। क्योंकि यार अमेरिका में देखिए सर, आपको एक मैं खबर देता हूँ, काफी मैंने अपने चैनल में बात करी है इसके बारे में। विक्टोरिया न्यूलैंड पता है सर कहाँ बैठी है इस टाइम पे? कहाँ बैठी है? हमें डोनाल्ड लू का तो पता है, विक्टोरिया न्यूलैंड का नहीं पता है। वो बैठी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सर, अच्छा। प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हो सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ वो कहाँ हुआ सर? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। सो कहीं ना कहीं एक चीज ये दिखती है कि देर इज अ सर्टन सेक्शन ऑफ द लेफ्ट जो एक्सट्रीम लेफ्ट है, जिनको हम एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट बोल सकते हैं, जो क्लोज टू कम्युनिस्ट हैं। वो सेक्शन अभी जो अमेरिकन रूलिंग डेमोक्रेट्स हैं, जो सेंटर लेफ्ट अपने आप को बोलते हैं, उसके अगेंस्ट हो रहा है।
कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जो उनके प्लान्स थे कहीं ना कहीं दैट इज नॉट हैपनिंग। अब आप यूके में देखिए सर, यूके में बोला है कि भाई ये बच्चों को जेंडर वेंडर का जो काम कराते थे ये सब बैंड होगा, अब वी आर गोइंग टू बैन इट। ऋषि सुनाक ने बड़ा स्टेप लिया है ये। ऋषि सुनाक बोलता है कि साहब मैं उठा के माइग्रेंट्स को बाहर फेंकूंगा, और उसने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। तो देर इज अ पुश बैक टू दिस लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, और देर इज अ जबरदस्त पुश बैक। एंड अगर आप ये प्रोटेस्ट देखें सर, ये प्रोटेस्ट बड़े इंटरेस्टिंग है ये जो हो रहे हैं वहां पर। एक तो सोरोज ने फंड करे हैं, ठीक है, अब पता चल रहा है चाइना भी बीच में घुसा हुआ है सर। नेविल रॉय सिंघम का नाम आपने सुना होगा। सो द सिंघम फाउंडेशन हैज कंट्रीब्यूटेड ओवर $1 बिलियन टू द प्रो पैलेस्टाइन कॉज। ठीक है, तो ये आपस में लड़ रहे हैं सर। एंड कहीं ना कहीं मेरे को ये दिखता है कि अमेरिकन, इवन द अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट जो ये चीजों को नॉर्मली कंट्रोल करता है, आई डोंट थिंक इट्स इन कंट्रोल एनीमोर। क्योंकि जिस तरह के रेटरिक स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर से कंट्रोल निकलते थे सर, आज वो रेटरिक स्टेट डिपार्टमेंट कंट्रोल नहीं है सर, दैट इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। एंड स्टेट डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं आपको एक रिएक्शनरी मोड में दिख रहा है। इधर देयर, अभी वो एरिक गार्सेटी ने सीएए का प्रोटेस्ट के बारे में एक कमेंट तो मार दिया, उसके बाद सर उसने 3-3.5 मिनट का वीडियो बनाया कि भाई मैं तो भैया भारत का वासी हूं। ठीक है, इसीलिए उसको नॉन सीरियस कहते हैं, मतलब दैट वाज अ जोक एक्चुअली। दैट वाज अ जोक। नाउ आप देखिए, आप भी कम नहीं हो सर, इलेक्शन के बीच में जियोपॉलिटिक्स आपकी फुल पावर चल रही है। यू आर ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स टू पुट प्रेशर बैक ऑन द वेस्ट। आईएनएसटीसी का जो ये चाबहार का प्रोजेक्ट आपने खींचा है, चाबहार वाला पर्टिकुलरली, यस, दैट इज अ बिग बिग माइलस्टोन सर। देखिए 10 साल के लिए आपने प्रोजेक्ट ले लिया। बाय द वे उस प्रोजेक्ट के अंदर 2 टर्मिनल आपके थे पहले, जो आपने बनाए थे और ये सब करा था, एंड उसके अंदर 2 टर्मिनल चाइना के थे। ठीक है, अभी वो पूरे पोर्ट का ऑपरेशन आपके पास है, तो बेसिकली चाइनीज का प्रोजेक्ट आपके अंडर काम करेगा वो। अब आईएनएसटीसी के हिसाब से आप ये देखिए कनेक्शन किसके साथ है सर, रशिया के साथ। तो आपने क्या करा, आपने थोड़ा सा रशिया के साथ अपने आप को सेट करने की कोशिश करी है। रशिया ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि साहब आप भारत को समझते नहीं हो, भारत इज अ सिविलाइजेशनल पावर, स्टॉप ट्रीटिंग इंडिया इन दिस वे। कि आप लोगों के पास कुछ एविडेंस है नहीं, पन्नू नुन्नू मुन्नू करते रहते हो, ये सब बकवास है, डोंट ट्रीट इंडिया लाइक दिस। हमने तो बोला नहीं होगा ये स्टेटमेंट देने के लिए, रशिया केम आउट एंड गेव दैट, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप टू मी। ये जो 2-3 चीजें हुई हैं, उससे जरा अमेरिका थोड़ा पीछे हटा है कि भाई ओए 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 ओए, नैरेटिव को हटाओ, ये तो एक्शन में आ गए हैं यार। एंड नाउ यू सी देम बैकिंग ऑफ अ लिटिल बिट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पन्नू के बारे में, जब जहां पर निज्जर के बारे में 4 बंदे कनाडा ने उठा लिए, ये कर लिया वो कर लिया, पन्नू के बारे में जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं यूएसए की तरफ से, ओ नो नो नो, वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट इंडिया इज डूइंग, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ओ इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। 10 साल में तो दुनिया को सीखना पड़ेगा भारत से डेमोक्रेसी होती क्या चीज है। दिस इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया, स्टेट डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये तो हालत है इनकी। सो आई समवेयर डाउन द लाइन आई फील जो आपने ये रशिया के साथ हेज करा है सर अपने आप को, एंड बाय द वे आपने रशिया को वेपन्स बेचे हैं, ठीक है। सो वेपन्स लेट्स बेचे हैं बी, आपने लेट्स ऐसा बी, काम कर दिया है कि रशिया आपसे ही खरीदेगा। ना आपसे ना खरीदे सर, बट यू मेड अ स्टेटमेंट, आपने उसके साथ वेपन्स ट्रेड करी है। एंड एज अ मैटर फैक्ट, मैं आपको आपके शो में सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज भी दे देता हूं, आप इसराइल को भी वेपन्स बेच रहे हो। यस, इंक्लूडिंग ठीक है, ड्रोन्स। इन ड्रोन तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट है 2018 में था सर, वो तो चलो ठीक है, टेक्निकलिटी के हिसाब से उसको देख लेते हैं। यू आर स्टिल सेंडिंग एमिनेशन टू इसराइल, ठीक है। तो सामान जा रहा है, एक्सप्लोजिव जा रहे हैं। एज ए मैटर फैक्ट, एक शिप है जिसको आज स्टॉप किया है स्पेन ने, ठीक है, टू गो फ्रॉम दैट साइड कि भैया नहीं नहीं नहीं, आप यार ये इसराइल के पास मत लेके जाओ एंड ऑल दैट, ठीक है। सो वी आर इन द मिडल ऑफ दिस गेम, हम बीच में हैं इसके। और अमेरिका को ये धीरे धीरे करके रियलाइज हो रहा है कि साहब ये हमने थोड़ा ओवरस्टेप कर दिया है, बैक ऑफ। अभी कितना बैक ऑफ कर पाते हैं, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि वहां से तो डिफेंस डिपार्टमेंट तो लगा हुआ है बार बार। जब भी लॉयड ऑस्टिन के साथ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो तो बोलता ही भैया मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट अमेजिंग। जी का भी आपके लिए आ गया, जो आप सैफरन इंजन ले रहे थे फ्रांस से, किसके लिए, अमका के लिए, अब जी वाले बोलते नहीं हम भी कर देंगे आपके लिए, नो प्रॉब्लम। सो नाउ यू नो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन, आपको ये दिख रहा है, क्योंकि आपके भी स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा हार्ड हो रहे हैं।
यू आर प्लेइंग द हार्ड गेम नाउ कि यार ना करो, गुस्सा चढ़ रहा है, कुछ करेंगे तो रोगे फिर. सो देर इज दैट रियलाइजेशन. तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर, आपका रोल जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, दैट इज समथिंग विच इज इनहैंसिंग डे बाय डे. इस टाइम पे यू हैव अ पोर्ट, यू ओन और यू मैनेज अ पोर्ट विच इज इन ईरान. ठीक है, आपका दूसरा मैनेजमेंट पोर्ट कौन सा है? हाइफा. You can sit both of them down and talk to them. Plus we have one in Oman. You have one in Oman. उसके बाद आप दुबई में वहां पर इतना आपका होल्ड है जबरदस्त. सऊदी अरेबिया में इतना जबरदस्त होल्ड है आपका. तो यू कैन सिट विद दीज गाइज एंड टॉक. एंड ऊपर से आपने क्या करा है, आपने बड़ी एक स्मार्ट गेम खेली है. जब ये पैलेस्टीनियन का ये जो यूएन में वोट हुआ है, इस बार यू हैव वोटेड यस कि यस प्लीज मेक पैलेस्टाइन अ ऑब्जर्वर कंट्री. A lot of people have not been able to understand ये गेम क्या हुई है. This is not an anti-Israel game. This is a very thought about game. कि साहब पैलेस्टीन को कंट्री बनना है ना, ठीक है बना देते हैं, कोई बात नहीं, बन जा भाई तू कंट्री. कहां बनेगा वो बाद में देखेंगे. That's the thing. कल अरब लीग की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भैया हमास कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर सोल्यूशन. और ये धीरे धीरे करके चीजें इवॉल्व हो रही हैं इस रीजन के अंदर. एंड आप एक बहुत बड़े प्लेयर बन के वहां पर बीच में निकल रहे हो. सो यूएस टुडे विल रियलाइज नहीं यार ये थोड़ा ओवरस्टेप हो रहा है. तो आप देखेंगे सर अटैक्स आपके ऊपर आ रहे हैं कहां से? यूके से और कनाडा से. From countries who are not so significant anymore. जापान की सर, जापान की तरफ से आपको पता है, जापान मीडिया ने एक चीज रिपोर्ट करी है कि भाई जापानीज आर वेरी वरीड अबाउट द फैक्ट दैट इंडिया इज गोइंग टू ओवरटेक देम. हाँ तो करना पड़ेगा ना. एशिया निकी में आर्टिकल है, हमने थोड़ी प्लाजा अकॉर्ड्स किए हैं. प्लाजा अकॉर्ड्स तो उन्होंने किए थे ना. ठीक है. आपने पूछा सर इनसिग्निफिकेंट कंट्रीज. देखिए दो चार कंट्रीज. जस्ट एन असाइड, ये जो इन्होंने प्लाजा अकॉर्ड करके और अपने जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो एडजस्ट कर लिए थे यूएस के कहने से, और उसके बाद उनकी पूरी इकोनॉमी चौपट हो गई थी. हमारे साथ भी ट्राई किया था ना इन्होंने कि हम भी उनके हिसाब से चले थोड़ा बहुत. जी एब्सोल्युटली. ये बार बार ट्राई करते आ रहे हैं सर. इनको झटका कब लगा सर कि अब देखिए इसको स्मार्ट मूव कह लीजिए कि क्या बोल दीजिए मुझे नहीं पता. इट वाज अ गेम ऑफ फेट. जब हमारी कांग्रेस पार्टी जाके बैठ गई शी जिनपिंग की गोदी के अंदर, ये क्या हुआ यार, हम तो ये क्या किया है लोगों ने जाके. दिस वाज अ फ्लिप. द चाइनीज प्लेड अ गेम विद आवर कांग्रेस पार्टी विच एक्चुअली बेनिफिटेड अस. हमारी इंडस्ट्री पूरी गई, ये सब गया, उसका सैक्रिफाइस हो गया. लेकिन इन द लॉन्ग टर्म क्या हुआ, जो वो डाउनफॉल था उससे ये जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम ने भारत के ऊपर एक जकड़ बना रखी थी वो पूरा टूट गया सर. क्योंकि अगर वो डाउनफॉल ना होता सर तो मोदी जी का राइज नहीं होना था. मोदी जी का राइज नहीं होता तो आज जहां पर हम जिस जगह पे बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर हम नहीं होते. तो जो अमेरिकन उस टाइम पे चेकमेट हुए थे, जहां पर उसके बाद हमारे जो साहब है जिनको काफी ठंड लगती है उनका राइज हुआ था, जिनको लेके आया गया, ठीक है, जो आज पता नहीं अपने घर में क्या क्या करा रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, काफी कुछ गेम हो रहा है वहां पर भी. सो देख लीजिए सर. अब आप ये भी देख लीजिए कि एक जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है सर, विच इज सपोज टू बी फेयर एंड इन द सेंटर, जितने स्ट्रक्चर्स बने इस देश के अंदर उसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं अभी. फ्रॉम द एंटी चाइना स्ट्रक्चर टू एंटी पाकिस्तान स्ट्रक्चर टू यहां तक कि FATF गाइडलाइंस के अगेंस्ट आप जा रहे हो. राइट. PMLN जो क्या वो PMLA एक्ट है क्या, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अंदर आप अरेस्ट को इनवैलिड करोगे तो भाई FATF के ग्रे लिस्ट में पहुंचोगे सीधा. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम दैट इज हैपनिंग अराउंड अस. एंड इससे क्या होगा आगे जाके, जो एक करेक्शन होनी है ना सर, उसके लिए अपने आप एक जगह खुल रही है. नोबडी विल प्रोटेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जैसे मोदी जी ने कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की कोशिश शुरू करी तो इजराइल में जैसे प्रोटेस्ट हुए वो आपके पास हो सकते थे. आज वो पॉपुलैरिटी नहीं है, कैसे करोगे? लोगों को दिखता है ना सर, जो 60-70% लोग जिनके दिमाग सीधे हैं. अब जो कांग्रेस सपोर्टर हैं, आम आदमी पार्टी सपोर्टर, वो अलग चीज है. जो मेन स्ट्रीम भारत की है वो तो बोलेगी ना भाई ये तो गलत काम कर रहे हैं, इनको चेंज होना चाहिए.
तो मैं तो ये बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं सर, ये जो लेफ्टिस्ट गेम्स ये लोग खेल रहे हैं ना सर, जो स्पिन्स बना रहे हैं, दे आर नॉट वेरी वेल थॉट ऑफ। और उससे हो क्या रहा है कि जो चीजें आपको एक्चुअली चाहिए उसके लिए रास्ते अपने आप खुल रहे हैं। तो हमारे लिए बढ़िया है सर, मैं तो बोलता रहता हूं, आपने हमको वैसे ही इतने टाइम से टाइट कर रखा है, कभी अडानी, कभी इसके ऊपर, कभी उसके ऊपर, चारों तरफ से अटैक्स होते थे। हमारी स्किल इतनी शार्पन हो रखी है, जब कोई अटैक आता है 2 दिन में सारा कुछ नल एंड वॉइड हो जाता है। तो लगे रहो। कल आपने सुना मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया आज तक को, तो उसमें उन्होंने वेल्थ क्रिएटर्स के बारे में क्या बोला जी? somebody, I think कौन बोला थे, I think somebody as dubious as सदानंद धूमे, जानते हो ना? न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर है, क्या है वो? जो भी है, लेकिन ही इज अ कंसिस्टेंट मोदी क्रिटिक। और वो कल लिखता है कि दिस इज इंडिया दंग शाओपिंग मोमेंट। अब वही है ना सर, इनको कुछ और दिखता नहीं है। ओ, इंडिया इज बिकमिंग द नेक्स्ट चाइना। नहीं, वो क्यों? Because he almost said that it is good to be rich. Not in so many words, but that's what he meant. भैया अमीर नहीं बनोगे, आपके कुछ आदमी अमीर नहीं बनेंगे, तो बाकी जो गरीब हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे? जी, This is what he said. और दूसरा है सर, ये जो अडानी अंबानी का नाम भी लिया था, आपने भी कवर किया शो में, मेरा एक थोड़ा डिफरेंशियल पर्सपेक्टिव है उसके अंदर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, कि भाई नाम क्यों लिया? क्योंकि क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो गए। ठीक है, आपको याद होगा हमारी ऑपोजिशन पार्टी ने बोला था कि साहब ट्रेन के टिकट खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास। अब या तो आपके पास ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे नहीं है, तो ये रोड शो और ये कहां से हो रहे हैं? कोई सवाल तो पूछे ये चीज भाई। आपने तो बोला था आपके बैंक अकाउंट बंद हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने स्टेटमेंट दे दिया साहब आपके लिए कि आपके तो बैंक अकाउंट ही फ्रोजन है। आप खुद बोलते थे साहब आपके पास ट्रेन टिकट खरीदने के पैसे नहीं है, तो इतने बड़े रोड शो कहां से कर रहे हो? ऑब्वियसली सम मनी हैज चेंज्ड हैंड्स। दैट मीन्स अब ये खबर तो आई होगी इन लोगों को, कर तो कुछ सकते नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कर रखा है। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एक वार्निंग सी दे देते हैं कि देखो बेटा ऐसा है, आप वापस हम ही आ रहे हैं और खबर हमारे पास पूरी है, कौन कौन किसको क्या क्या कर रहा है, जरा ध्यान से चलिए। तो एक वो स्टेट ऑफ कॉशन वो सेंट अक्रॉस बाय मोदी जी की, जरा कोई बात नहीं, हमको सब दिख रहा है। उसके बाद से आप देखिए जो रफलिंग हुई है ना ऑपोजिशन के कैंप के अंदर, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन जो पूरा अलायंस था, दैट इज वन डे सर, एंड मेरा ये बड़ा क्लियर मानना है, वो दिन था जब ये अलायंस के पास एक कंबाइंड फंड और ये सब आ रहे थे। उसके बाद आप देखिए सर, अलायंस एक एक करके कड़क 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 अलग होना शुरू हो गया। बिकॉज ऑब्वियसली देव रियलाइज बेटा फंड गए, अब मैं अलायंस को क्यों पैसे दूं यार, मैं अपने आप के लिए लड़ूंगा। वहां पर ममता दीदी बोलती है मैं अलायंस में नहीं हूं, अगर गवर्नमेंट आ गई तो मैं बाहर से सपोर्ट करूंगी। क्लियर कट साइन था, शीजा वो जो भी उनको अच्छा बुरा मान लो, बट वो बड़ी शार्प क्लियर कट इंडिकेशन है कि साहब पैसे हो रहे बंद। तो भाई जरा तुम लोग अपना काम करो, मेरे से नहीं होगा ये अभी आगे। तो मोदी जी इनके इनके जो सिनर्जी थी वो तो बनी नहीं ना। सिनर्जी जब बनती है तो फंड्स की पूलिंग इन भी होती है, यहाँ तो सिनर्जी ही नहीं बनी। जो भी बनी होगी सर, जो भी थोड़ा बहुत कुछ तो हुआ होगा इनका, कुछ तो एक कंबाइंड फंड निकाला होगा कि भाई सीधी सी बात है, कंबाइंड फंड जो फंड प्रोवाइड करेगा उसके बाद वो क्या चाहेगा, वो क्या करेगा। अगर शरद पवार फंड देते हैं तो कहेंगे भैया प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा, आई एम गिविंग यू द फंड। ठीक है, वो तो रेडी अगर कोई फंड दे सकता था तो अकेला वही बंदा था। देख लो, नहीं ऐसी बात नहीं है, फंड तो दूसरे और स्टेट से भी आ सकता है, जहां पर रूलिंग स्टेट्स हैं वहां से आएगा थोड़ा बहुत, बट द फैक्टर इज द मेजर डोनर्स विल बी हु? द कॉर्पोरेट्स। अब कॉर्पोरेट्स को एक सिग्नल जा चुका है कि साहब हैंग ऑन, लिसन, वो एक लॉ है इधर पे, एंड बीजेपी तरफ से बड़ा क्लियरली बोला गया कि साहब ये तो लॉ हम वापस लेके आएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हम दोबारा रिस्ट्रक्ट करेंगे, बिकॉज जो उनको प्रॉब्लम्स है हम उनको वी विल सेट इट अप एंड वी विल रीसेट इट। सो दैट मैसेज इज गॉन थ्रू, एंड उसके बाद से आप देखिए इनका झटका पूरा इधर उधर होना शुरू हो गया है। दूसरा सर, मोदी जी मेरे हिसाब से इज डूइंग वन थिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो झलकी दे रहे हैं फेज 3 में किस किस तरह से मैसेजिंग होगी।
ठीक है, जो पॉइंट 3.0 है उसमें किस तरह की मैसेजिंग की जाएगी दुनिया के साथ और घर में भी, बिकॉज हिज मैसेजिंग हैज बिकम वेरी हार्ड नाउ। जो हम लोग एक्चुअली बहुत टाइम से सोचते थे कि मोदी जी इतने सॉफ्ट क्यों हैं, एंड वी ऑल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू द फैक्टर कि यार उनको एक बड़े देश को अपने साथ लेके चलना है, ये करना है, वो करना है, तो वी कुड अंडरस्टैंड दैट। बट टुडे दैट बाउंड्री इज गेटिंग क्रॉस्ड एंड ही इज सेइंग भैया बस हो गया, बहुत हो गया। द शेयर फैक्टर दैट मोदी जी के मुंह से हिंदू मुस्लिम वर्ड निकला बाहर, ऑल्दो स्टार्ट डिस्कशन किसी और ने करा था, मोदी जी नेवर इंटरफियर्स इन ऑल दीज थिंग्स, बट द शेयर फैक्टर दैट ही ब्रॉट आउट मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट tells you that his game is now going to shift. उसके बाद उन्होंने बोला मुसलमानों को, यार आप प्लीज सोचिए आपको किस जगह जाना है अपनी चीजों को लेके। तो ही इज कनेक्टेड एंड ही लेफ्ट अ थॉट विद देम। काफी लोग सोचेंगे सर ऐसी बात तो नहीं है, पीपल विल थिंक यार ये क्या हो रहा है। सो इफ पीपल आर गोइंग टू थिंक ही विल मेक मोर एंड मोर पीपल थिंक। एंड देखिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं आफ्टर दैट। You've got Nazia Elahi Khan, you've got the newly changed Sheila Rashid, ठीक है, जो आजकल पॉश वॉश चला रही हैं कश्मीर के अंदर, ठीक है, कोई सुपर कार्स का वहां पर डिस्प्ले हुआ था तो उनको काफी गाड़ी गुड़ी चलाई है उन्होंने वहां पर। शी इज वन ऑफ द मोस्ट वोकल पीपल फॉर द डेवलपमेंट व्हिच हैज हैपेंड इन कश्मीर टुडे। सो ऐसी काफी लोग हैं पूरे देश के अंदर हु आर द राइट थिंकिंग पीपल हु आर सेइंग यार बस हुआ, जरा काम करते हैं। लेफ्ट थिंकिंग पीपल हु आर सेइंग द राइट थिंग्स, या हु आर नाउ सेइंग द राइट थिंग्स। तो ये इंटरेस्टिंग है सर, दिस इज हाउ द गेम इज वर्कड। एंड मेरे को लगता है मोदी जी सेटिंग अ वेरी 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 नाइस नैरेटिव फॉर द फ्यूचर। एंड आप एक चीज देखिए सर, मोदी जी के मुंह से ऑलरेडी आ गया कि मैं G7 के लिए भी जा रहा हूं। सो व्हाट इज ही टोल्ड द वर्ल्ड इन दैट, और G7 को बोला है क्या, भाई साहब आ रहा हूं, नाम लिख लो मेरा, ठीक है। तो तुमने जितने मर्जी कर लिए, तुमने जितने मर्जी हाथ धो लिए, जितने मर्जी पैर धो लिए, जितने मर्जी बंदरबाजी कर ली, हो गया अब तुम्हारा गेम। मैं आ रहा हूं वहां पर, वहां मिलूंगा मैं आपसे। सो यू विल फाइंड ऑल दिस रेटरिक काइंड ऑफ टोनिंग डाउन नो। क्योंकि देखिए सर, बाइडेन को अगर मोदी जी के सामने खड़ा होना है, आंखों में आके डालना है, प्रेस के सामने तो कर लेंगे, जब बंद कमरे में बैठना है तो सर फिर तो कुछ तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। ये तो है नहीं कि भाई तूने मेरे को क्या क्या बुलवा लिया बेटा, अब तेरे को मेरी हेल्प चाहिए। सो एंड दूसरा चीज आई थिंक वेस्ट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि देखो यार हमारा भी इलेक्शन आ रहा है, सितंबर में यूके जा रहा है इलेक्शन में, नवंबर में अमेरिका जा रहा है इलेक्शन में, कि यार ये इन लोगों ने गेम खेल दिया हमारे साथ तो बहुत पंगे हो जाएंगे। सो दे हैव दैट फियर एज वेल। कनाडा तो वैसे ही रोता रहता है कि भाई भारत हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर करता है, पता नहीं क्यों हम कनाडा के पीछे पड़े हुए हैं। बेचारे जस्टिन ट्रूडो को हमने अकेला नहीं छोड़ते। बट इन द लॉन्ग टर्म सर, खालिस्तान इज माई वरी, कास्ट इज माई वरी। ये कुछ बिल्ड कर रहे हैं इन 2-3 चीजों के ऊपर, जहां पर आपको दिखेगा। मणिपुर आई एम नॉट दैट वरीड अबाउट, क्योंकि मणिपुर इज गेटिंग सॉर्टेड आउट। ये कुछ लास्ट की चीजें हैं जो हो जाएंगी। वहां पर ऑलरेडी रेफ्यूजीज और उनको वापस भेजना शुरू कर दिया है, सो दैट विल गेट सॉर्टेड आउट। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक पोस्ट इलेक्शंस ये थोड़ा सा ठंडा एज इट इज होना शुरू हो जाएगा। यू कैन सी दैट बाय द वोटिंग, 82% वोटिंग हुई है वहां पर मणिपुर के अंदर। सो इट्स प्रीटी हाई, एंड यू नो देयर इज दैट वांट फॉर चेंज एज वेल। बट कास्ट एंड खालिस्तान आर टू थिंग्स वेयर आई एम काइंड ऑफ वरीड अबाउट कि ये चीज हो सकती है। क्योंकि एज ऑफ दिसंबर 2023 सर, आपके चैनल में मैं ये थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज टाइप देता हूं। The Biden administration gave some money to the American Solidarity Center, which is close to about $12 million, जो भारत के लिए तो काफी होता है, एक to run a small narrative. वो चलाता है something called the Sikh Coalition, and the Sikh Coalition basically runs and funds these so-called referendums and this and that and the other. तो ये चीजें आपको थोड़ा सा दिखेगा, और वहां से ही देखिए अगर आप जो इंटरेस्ट आया है फॉर अमृतपाल सिंह टू सडनली स्टार्ट फाइटिंग इलेक्शंस, ये वो दिस दैट, सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज टू टेल यू कि देखिए आप बोलते हो कि खालिस्तान का कोई रिवाइवल नहीं है भारत के अंदर, यहां पर एक प्रो खालिस्तान एलिमेंट ने आपके देश में इलेक्शन लड़ा है और देखो वो जीता है। दे वांट टू गिव यू दैट आंसर बैक
तो ये 2-3 चीजें थोड़ी कंसर्निंग है। बट हैविंग सेड दैट, पिछले मंथ ऑफ मई के अंदर ही 4 सिख फॉर जस्टिस एक्टिविस्ट को उठाया, जिन्होंने जाके कुछ स्प्रे पेंटिंग करी थी एक दिल्ली के मेट्रो के अंदर। 3 खालिस्तानी एक्टिविस्ट को उठाया है जो कुछ बॉम्बिंग शॉमिंग करने की प्लानिंग कर रहे थे इधर के अंदर, इधर पे। एंड एक और बंदे को उठाया है जो जो सॉरी 2 बंदे को उठाए हैं हु हैपन टू कम टू द दिल्ली एयरपोर्ट जस्ट फॉर फन। खालिस्तानी है, टेररिस्ट लिस्ट में उनका नाम है, एनआईए लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन वो क्या है ना, दिल्ली से इतना प्यार है तो बेचारे वो जहाज पकड़ के दिल्ली में आए। दिल्ली में आए तो हमारी प्यारी सी एजेंसी ने देखा, अच्छा ये आ गया, पकड़ लो यार इसको। अब ये मत बोलना सर राह की साजिश है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता। राह की साजिश तो हमारा जो हमसाया मुल्क है वो झेल रहा है। वो तो अच्छा है सर। देखिए ये जो पीओके में हो रहा है, ये दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ क्वाइट अ बैड टाइम इन पाकिस्तान। क्योंकि देखिए वो मांग क्या रहे हैं, वो अपनी बिजली मांग रहे हैं, कुछ नहीं है। वहां पर ही बिजली बनती है तो उन्हीं को 40 रुपए की बेचते हो तो वो रो रहे हैं वहां पर। अभी इन लोगों ने कुछ एग्रीमेंट कर दिया कि हम आपको कम पैसे में दे देंगे। ठीक है, ठीक है, आपने एग्रीमेंट कर दिया। पहले तो सर इट गोज अगेंस्ट आईएमएफ, तो आईएमएफ से छितर पैणगे थानू। ठीक है, वो एक है। उसके बाद तुसी मैं पंजाबी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई पाकिस्तानी पूकुस्तनी देखेगा तो उसको थोड़ी अकल में समझ आ जाएगा। नहीं समझना अभी चाहिए उनको बिल्कुल। अभी होना क्या है, अभी जो साडा पंजाबी है ना, पाकिस्तानी मुसलमान जो उत्थे बैठे है, वो बोलेगा यार मैं की गलत किता, उत्थे कश्मीरियों को तुसी फ्री दे रहे हो, मैं 40 रुपए दे रहा हूं। तो ये खड़े हो जाएंगे। अभी लाहौर और इन एरियाज के अंदर टेंशन है कि यार तुमने वहां पर कैसे दे दिया भाई, पंजाब तो हम है, वी ओन पाकिस्तान, तुम वहां पर सस्ता दे रहे हो और हम लोग यहां पर क्या अंगूठा चूसेंगे। सो दैट नैरेटिव विल स्टार्ट। तीसरा मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं सर, वहां पर बलोची और अफगानी जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं मुझे बता रहे हैं कि साहब गर्मी बहुत है। ठीक है, हमारे फाइटर्स को 50 से 70 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है बिफोर दे डू एन अटैक, पैदल, क्योंकि गाड़ियों में जा नहीं सकते, पकड़े जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, अभी पहली बारिश हुई है, आपको पता ही है अफगानिस्तान में ऑलरेडी फ्लड आ गया है। तो कहता है सर पहली बारिश हुई है, मेरे सोर्स ने मेरे को बोला है, तो अभी थोड़े अटैक शुरू हो जाएंगे। तो आप ये देखिए सर, बलूचिस्तान में एक ग्रेनेड अटैक हुआ, वहां पर नॉर्थ में एक 11 बंदे इनके ठोके। सो दिस स्लोली दिस अटैक्स विल स्टार्ट बिल्डिंग इन। बट मेरे हिसाब से, अगर मैं आपको छोटी सी मेरी जो एनालिसिस के हिसाब से मैं बताऊं, चित्राल इज द फर्स्ट ऑन द लिस्ट। चित्राल तो दे ऑलरेडी लॉस्ट कंट्रोल। नहीं, वो अभी वापस चले गए थे सर। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग आते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं कंट्रोल, दे चेक व्हाट इज नीडेड एंड देन दे गो बैक। मच में जैसे किया था, यही चित्राल में करते हैं। सो दे आर ट्राइंग टू डू दिस, बट चित्राल चित्राल तो में आएगा। काफी इनएक्सेसिबल भी है ना, उसके तो जी, दिक्कत भी है जी, ना। वो जी। दीर के थ्रू जाना पड़ता है, ह्यूज माउंटेन पास होकर के। उसकी वजह से 2-3 पंगे हो गए सर। रोड इन्होंने बनाई नहीं, कोई टनलिंग वनलिंग कुछ की नहीं। दे हैव टू क्रॉस 12,000 फीट हाई पास टू रीच चित्राल। बड़ा डिफिकल्ट है, आधे टाइम तो रास्ता बंद रहता है वो ना। उसके चक्कर में 2-3 तमिल आपके अफगानिस्तान से इट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल। इट इज, वो जो उसमें चित्राल रिवर पंगे हो गए ना सर। चित्राल रिवर, वो दैट फ्लोज इनटू काबुल रिवर नियर जलालाबाद। अब 2-3 पंगे हो रखे हैं पाकिस्तानियों को। पंगे क्या हो रखे हैं सर, अफगान हो गए इंडिपेंडेंट क्योंकि उनका चाबार के साथ लिंक हो गया। आपने बोला है कि साहब चाबार से जैनान की रोड हम बना, रेलवे लाइन है 630 किलोमीटर की, उसके लिए $200 मिलियन आपने ऑलरेडी एलोकेट कर रखे थे 2022 में, और वो पैसा रिलीज हो गया है। 65% काम उसका ऑलरेडी खत्म हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा बचा है। दैट विल गेट कनेक्टेड टू द अफगान रेलवे। बाय द वे, अफगानी तालिबान, आपको विश्वास नहीं होगा, रेलवे बहुत जबरदस्त तरह से बना रहे हैं। अच्छा, they have sent 4 trains full of dry fruits to Uzbekistan, 2 trains to Turkey. ठीक है, हाँ सर, वो ट्रेन से निकलते हैं वहां से, दे आर गोइंग इनटू ईरान, क्रॉसिंग थ्रू ईरान, गेटिंग इनटू सदर्न इराक, इराक से घुसते हुए दे नॉर्दर्न इराक में जाके दे आर हिटिंग टर्की। सो अफगानिस्तान इज गेटिंग वेरी सीरियस। उनको करना है काम। अब वो सोसाइटल उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग है, बट एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, दे आर डूइंग दिस। तीसरा इंटरेस्टिंग चीज है इस रीजन के अंदर, तो क्या हो रहा है कि ये जो पीओके वाले हैं बंदे, सर इनमें लबाइकी घुस गए हैं।
ठीक है, ये ना बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो ये जो लबैकी घुस गए हैं इसके अंदर, इसमें टीटीपी वालों ने लेटर ऑफ सपोर्ट इशू कर दिया कि हम इनके सपोर्ट में हैं। अब टीटीपी उधर बैठा है जिसको खैबर पख्तूनवा चाहिए, ये पीओके के पीछे पड़ गए हैं। एंड जो आज रिपोर्ट आ रही है गिलगिट बाल्टिस्तान में भी अभी थोड़ी बातें चल रही हैं कि भाई हमको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो इसके चक्कर में चाइना को लगी, ओए ये क्या हो रहा है भाई, ओए व्हाट इज दिस। पाकिस्तान को बोला इधर आओ जल्दी आ। इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर शी जिनपिंग से पुतिन मिलने आ रहा था, उससे एक दिन पहले इशाक डार के साथ मीटिंग थी पाकिस्तान की। कहने को जॉइंट स्टेटमेंट में आया है कि हम अपग्रेड कर रहे हैं सीपीईसी। मेरे हिसाब से डांट पड़ी होगी, भाई बेवकूफों सीधा करो ये, व्हाट यू डूइंग। अब सर कैसे सीधा करे? सीधा करने के लिए इनको एक्चुअली सब्सिडी अनाउंस नहीं देनी पड़ेगी। पिछली बारी भी यही सब्सिडी इन्होंने अनाउंस करी थी जैसे इस बारी करी है, अब देनी पड़ेगी इनको। वहां देंगे तो अमेरिकन के चंगुल में फंसेंगे, बिकॉज आईएमएफ बोलेगा क्या कर रहे हो भाई, व्हाट यू डूइंग, यू नॉट अलाउड। सो दे तो मरे, ना दे तो मरे, या तो चाइनीज से मरे, या अमेरिकन से मरे, या अफगानी से मरे। और साथ में एक और समस्या है सबकी, उनकी सबसे बड़ी समस्या वो खाली उनकी नहीं है, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एक्चुअली, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। आएगा तो मोदी ही। देखिए सर, मेरे हिसाब से इफ आई मेक, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, सोचिए आप। या ये तो है सर, बट आई विल टेल यू समथिंग सर, मेरी जो रीडिंग है, पाकिस्तानी आर्मी रादर वुड डील विद मोदी। ठीक है, मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात करूंगा सर, बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स शुड बी डेल्ट विद। पाकिस्तानी आर्मी टुडे विल से यार इससे बात कर सकते हो भाई, ये स्ट्रिक्ट बंदा है, लाते मारता है, बट एटलीस्ट वी नो इसकी रेड लाइन ये है, इसको क्रॉस करोगे तो लिटर पहनगे, ना करोगे तो ये भी चुप बैठा रहेगा, ना तुमको देखेगा, ना दुखाकेगा, ना बात करेगा, ना कुछ करेगा। एटलीस्ट इज लेट अस बी। हाँ ठीक है, वो अंदर हमारे अंदर अभी कुछ उल्टे काम करने की कोशिश कर रहा है, बट वी कांट हेल्प इट, सो आर वी डूइंग इट, सो दैट इज अ पार्ट। बट दे आईड रादर, देखिए सर ऐसा है, यू कांट डील विद अ चेंजिंग प्राइम मिनिस्टर ना। अगर आप इंडी अलायंस को ले आओ, हर साल कोई नया प्राइम मिनिस्टर है, वो बोलेंगे भाई हमारी वैसी हालत खराब है, तुम हर साल प्राइम मिनिस्टर चेंज करते हो, हम क्या करेंगे भाई, व्हाट विल यू डू। सो दे डोंट वांट दैट, दे वांट स्टेबिलिटी वेयर दे कैन से हाँ भाई ये स्ट्रांग बंदा है, इसे पंगे नहीं लेने, लेकिन वी आर सेफ। अब वो सेफ्टी नेट कितना दूर आगे जाता है वो अलग चीज है सर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो ये हालत नीचे हुई है, आपका बड़ा उसके अंदर काफी भारी रोल है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट फैक्टर। लोग मानते नहीं है, नहीं भारत ने क्या करा है। ओ तो बोला यार, इतना अच्छा डायलॉग था कि मैंने तो उधर ताला बंद कर दिया है। मैं वो बोलता हूँ ट्विटर के लिंगों में, ये सोचिए कि साइकोलॉजिकली कितना बड़ा ब्लो है ये पाकिस्तान के लिए। ट्विटर के लिंकों में बोलते हैं ना, पहले तो म्यूट करा, फिर ब्लॉक करा, फिर रिपोर्ट ही कर दिया उसको। कुछ बचा ही नहीं है सर। अभी वो बोलते हैं ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे, कर लो ट्रेड। और वो ट्रेड नहीं होगा सर, इट विल बी वन वे परचेज, कि आप कुछ हमसे लेना चाहते हो, ठीक है, यू सेंड योर शिप एंड बाय इट। आई डोंट सी टू बिग थिंग अबाउट इट। उनके हम क्या है ना सर, भारत में वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में नैरेटिव बड़ा जबरदस्त चलता है, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, जिहाद का जो रीच है वो अभी भी है। ठीक है, तो वो अरे भारत के साथ हम ट्रेड करेंगे, तो यहां पर ना सारे आर्टिकल लिखने शुरू हो जाते हैं। एक तो सर मैडम थी, मैंने देखा, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने लिस्ट बना दी 10 आइटम की कि साहब पाकिस्तान को ये करना चाहिए ट्रेड करने से पहले। ओए आंटी दिमाग खराब है तेरा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो वी आर सो दिस, पाकिस्तान जब कोई बोलता है ना सर, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस, पंजाबी मेरी तरह जो हैं, वो पता नहीं क्या हो जाता है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें वेख्या क्या। ये डायलॉग जो बाहर आते हैं ना, मेरे को पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस नॉनसेंस। मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, ना मेरे को कोई कनेक्शन करना है, ना कांटेक्ट करना है। हमारी जनरेशन ऐसे आ रही है सर, जो थोड़ी हमारी बड़ी जनरेशन है उनके अंदर फिर भी एक वो है कि चलो ठीक है यार, वो अब हम लोग सेम लोग हैं। हमारी जनरेशन कौन से सेम लोग हैं भाई, शक्लें देखी है उनकी, कौन से सेम लोग हैं। मैं तो खुले में बोलता हूं सर, थैंक गॉड ये निकले हमारे देश से,
नहीं तो आप सोच सकते हो सर, ऐसे 22 करोड़ हमारे अंदर घूम रहे होते, फॉरगेट द रिलीजन, फॉरगेट द रिलीजन, 22 करोड़ बेवकूफ घूम रहे होते हमारी सड़कों के अंदर। एक वो पाकिस्तानी यूट्यूबर का क्लिप वायरल हो रहा है ना, कह रहा है कि हाँ, एनडीए की आ गई, बीजेपी की आ गई, कोई एनडीए की आ गई कोई 350 360, कांग्रेस हाँ। की आ गई कोई 30 या 35, तो मोदी तो हार गया। मैं भाई, ओए इसको कौन समझाएगा यार इसको। सर स्टूडियो लेके बैठा है, शोर का माइक है, शोर का माइक सस्ता नहीं आता सर, 12-20 हजार रुपए का माइक आता है। अब इतना उसने कूपन जो खड़ी कि करके रख, पाकिस्तानी रुपए में 65-70 हजार का हो जाता है। ठीक है, बड़ा भारी माइक, ये माइक्स आर नॉट वेरी चीप, आई मीन हालत खराब हो जाती है खरीदते खरीदते। ठीक है, आप ये देखो, वो बंदा इतने इक्विपमेंट के बाद बोलता है कि भाई मोदी तो हार गया। तो क्या बोलोगे इन लोगों का सर? व्हाट सेंस कैन यू टॉक इनटू दीस पीपल? मेरे को तो मेरे पल्ले के बाहर है सर ये। पल्ले के बाहर है, लेकिन हम इसको बहुत आसानी से सम अप कर सकते हैं कि भाई इन सबकी समस्याओं का एक ही इलाज है, और मोदी। वही है जो मैंने कहा आपको थोड़ी देर पहले। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने वाला हूँ? सर वो है ना, एक वीडियो है ना कि कोई ऑपोजिशन का एक लीडर जा रहा था सिटी में से, तो कहता है ओए अरे क्या बात है यार, कितना बढ़िया आदमी है, कितना बढ़िया आदमी है, ये है वो है। वो सामने से निकला, हेलो हाय हाय, वो करता हुआ निकला। जैसे ही वो सामने से निकला, कहता है साला आएगा तो मोदी ही। तो मैं बोला यार ये इसी देखो, नोट पे हम एंड करते हैं इसको कि भाई इट्स ग्लोबल हेडेक फॉर आवर एस्टीम्ड फ्रेनेमीज। फ्रेनेमीज ही है हमारे नहीं फ्रेनेमीज सर, के लिए। इंटरेस्ट है सर, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट, रियल पॉलिटिक, नो जियो रियल पॉलिटिक्स सर, अब पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक है। they have a problem. India has now learned to do real politics, and India has learned to do it better than them. क्यों? क्योंकि आएगा तो मोदी ही। अभी तो शुरुआत है। ये तो शुरुआत है। वो तो कह रहा है कि मैं अभी और हार्ड होने वाला हूँ। लो जी, तो और वही मैं बोल रहा हूँ, अब तो शुरुआत है। तो हमारे लिए बहुत सारे वीडियो के टॉपिक निकलेंगे सर 4 जुलाई के बाद। तो उससे पहले 4 जून के बाद, 4 जून से पहले थोड़ी, जिसको 2 दिन सोना है, 2 दिन छुट्टी लेनी है, और हमारे जैसे पॉडकास्टर्स को 1-2 दिन ब्रेक ले लेना चाहिए, ताकि दिमाग में थोड़ा सा रेस्ट आए, थोड़ा सा एक वो क्या अभ्यंगम कराइए, थोड़ा स्टीमिंग करिए, अपना पूरा सिस्टम क्लियर करिए, क्योंकि 4 जून के बाद एक्शन ही आएगी। सबसे पहला एक्शन आ रहा है G7, तो मजा आएगा, खूब सारे पॉडकास्ट बनेंगे, खूब सारे डिस्कशंस होंगे। आई एम रियली एक्साइटेड सर। थैंक यू। इसी के साथ आप सभी दर्शकों थैंक यू को सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।